साढ़े 3 साल की आदन्या इस बात से अनजान थी कि आज इस दुनिया में अपने पन का दिखावा कर ऐसे हैवान घूम रहे हैं जिनकी फितरत पहचानना नामुमकिन है। और यही वजह है कि आज महाराष्ट्र के मालेगांव का यह छोटा सा गांव डोंगराले जल रहा है। आज मालेगांव का किसान, वहां का मजदूर और हर मेहनतकश इंसान गुहार लगा रहा है कि उसकी आवाज सुनी जाए। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए तो एक गरीब परिवार से जुड़ा केस क्या ही टीआरपी लाएगा। इसलिए मेरी आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को जितना हो सके सभी तक पहुंचाइएगा, क्योंकि इस घटना ने ना सिर्फ इंसानियत को शर्मिंदा कर दिया है, बल्कि आज हमारी चुप्पी भविष्य में ऐसे और अपराधियों को बढ़ावा देगी। आज पड़ोस से लेकर पास के गली मोहल्ले तक सभी यादन्या के बारामदे में खेल रही थी। यादन्या के बारामदे में खेल रही थी। यादन्या के बारामदे में खेल रही थी। आज पड़ोस से लेकर पास के गली मोहल्ले तक सभी यादन्या की खोज में लग गए। शाम ढल रही थी और बढ़ते अंधेरे के साथ उम्मीद भी धुंधलाती जा रही थी। ऊपर से यह ठहरा एक छोटा सा गांव जहां ना कोई सीसीटीवी था और ना ही कोई प्रॉपर लाइट था, जो उसी की लाश के पास ही पड़ा हुआ था। एक नन्ही सी जान का यह हश्र देख ना सिर्फ सभी के रोंगटे खड़े हो गए, बल्कि दिल दर्द से भर गया। घर से मात्र 300 मीटर दूर ही बूढ़ी का मिलना यह इशारा कर रहा था कि कातिल कोई आसपास का ही है और शायद इस अपराध को इसी गांव में अंजाम दिया गया है। पुलिस ने जब सभी घर वालों, आस पड़ोस और गांव वालों से पूछताछ शुरू की, तो पता चला कि यादन्या हमेशा घर के पास ही मोहल्ले के बच्चों के साथ खेला करती थी। इसलिए जब पुलिस ने मोहल्ले के बच्चों से पूछा, तो एक अहम सुराग उनके हाथ लगा। उन बच्चों ने बताया कि एक अंकल यादन्या को चॉकलेट दिलाने के लिए ले गए थे। जब पुलिस ने उनसे उस अंकल के बारे में पूछा, तूने मारे इसे पसानो, तो उन्होंने उसकी पहचान विजय खैरनार के रूप में की। यह नाम सुनते ही मौके पर पुलिस के साथ मौजूद गांव वाले हैरान रह गए, क्योंकि यादन्या के घर से मात्र 200 मीटर दूर रहने वाला 24 साल का विजय खैरनार एक अनमैरिड डेली वेज कंस्ट्रक्शन वर्कर था, जो खुद भी उन सब के साथ यादन्या को खोजने का नाटक कर रहा था। उन्हें अब उसका 2 बार मोबाइल टावर के पास कंपाउंड वॉल को फांदना, जरूरत से ज्यादा फिक्र दिखाना और मदद करने के पीछे का ढोंग समझ आ गया था। रात लगभग 8:30 पर पुलिस विजय खैरनार को अरेस्ट कर मालेगांव तालुका पुलिस स्टेशन लेकर आ गई, जहां अच्छी खातिरदारी के बाद उसने अपने इस घिनौने जुर्म की दास्तान बतानी शुरू की। विजय का यादन्या के पिता से महीने भर पहले किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था और इसी का बदला वो उनसे लेना चाहता था, लेकिन अफसोस उसने इसके लिए एक बेहद नीच और घिनौना रास्ता चुना। और यही वजह थी कि शराब के नशे में डूबे विजय खै लिया। लेकिन विजय की नीयत सिर्फ यादन्या का मर्डर कर उसके पिता से बदला लेने की नहीं थी, बल्कि घटिया और घिनौनेपन की उस सीमा को लांघ चुकी थी जिसकी नर्क में भी माफी नहीं है। वही मासूम यादन्या के लिए तो वो उसके वही विजय अंकल थे जिनकी उंगली थाम वो चल दी थी। लेकिन अफसोस कि जिंदगी के उन आखिरी पलों में जो भी उस बच्ची को सहना पड़ा, जिस दर्द और तकलीफ से वो गुजरी, वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। विजय खैरनार जैसे लोगों के लिए मुझे अब हैवान, शैतान, राक्षस, दरिंदा जैसे शब्द भी छोटे लगते हैं। यादन्या के चीखें विजय के घर की 4 दीवारों के भीतर ही मिट दें, और वहीं पर उसने उसे मौत के घाट उतार दिया। बाद में अंधेरे का फायदा उठाकर उसने अपने घर के पास लगे सुनसान इलाके में लाश को ठिकाने लगा दिया और चेहरे को भारी पत्थर से कुचल दिया। यादन्या के माँ बाप के दिल पर क्या गुजर रही होगी, ये बात शायद लफ्जों में कभी समझी नहीं जा सकती। एक पल पहले जिनका घर हंसी से भरा हुआ था, वही घर एक लम्हे में सुनसान हो गया। आज यादन्या का कमरा वही वही है, उसके खिलौने वही रखे हैं, पर उनको छूने वाले छोटे से हाथ अब वापस कभी नहीं आएंगे। नहीं इससे बड़ा दर्द माँ बाप के लिए कुछ हो सकता है, और नहीं इसकी कभी भरपाई हो सकती है। विजय खैरनार को बीएनएस सेक्शन 66 और सेक्शन 103 के तहत अरेस्ट कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि कल्पिट ने वॉलंटरी और डिटेल कन्फेशन दे दिया है और मेडिकल एविडेंस के तौर पर उसका डीएनए भी मैच हो गया है। सैकड़ों लोग आज सड़कों पर उतरकर केस को फास्ट ट्रैक कर फांसी की मांग कर रहे हैं। मालेगांव तालुका में फुल शटडाउन तक कर दिया गया गुसाए गांव वाले इसीलिए सड़क पर उतरकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि एक गरीब की बेटी के लिए अगर उन्होंने ही आवाज नहीं उठाई, तो बाकी मामलों के जैसे इंसाफ के इंतजार में यदन्य के घर वालों की भी आंखें पतरा जाएंगी। मैं शुक्रगुजार हूं आप सभी का, जिन्होंने ढेरों मेल्स और डीएम्स के थ्रू यह केस मुझ तक पहुंचाया, और उम्मीद करता हूं कि न्याय के लिए सच की आवाज दूर तक पहुंचाने में आप हमेशा मेरा यूं ही साथ देंगे।